हमारी इस प्रेस वार्ता में माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि पार्टी के जनसंघ के संस्थापक और जिस जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी 23 जून उनका बलिदान दिवस है। तो उनके बलिदान दिवस पर कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। और कल 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया था, उसको 50 वर्ष हो जाएंगे। और 50 साल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं और उसमें इमरजेंसी के समय में जो विषय आए थे, वर्तमान पीढ़ी को इन विषयों की जानकारी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन को, उनके त्याग और बलिदान को, और आपातकाल में 25 जून 75 से लेकर के और 11 मार्च 77 तक, इस 19 महीने के अंदर इंदिरा जी के समय में जो अत्याचार हुए उसको आम आदमी तक बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो बार बार ये कहती है कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र की कितनी बड़ी हत्या, कितना प्रताड़ित किया गया था, उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस विषय में आज आपके साथ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आप सभी भाइयों से, पत्रकार साथियों से निवेदन है कि देश की आज़ादी के मूवमेंट में बाद में जब 1947 में सरकार बनी, उस सरकार में लगभग सभी दलों के लोग उसमें शामिल हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें हिंदू सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। हिंदू महासभा एक राजनीतिक पार्टी थी। इस नाते उनको मंत्रिमंडल में लिया गया और उनको उद्योग मंत्री बनाया गया। अंबेडकर जी भी उसमें सरकार में होते थे कानून मंत्री के रूप में। जब संसद में ये बिल आया, भारत का बंटवारा हो गया 47 में, बंगाल टूट गया, पंजाब टूट गया, पाकिस्तान का अलग स्वरूप हो गया, कश्मीर टूट गया। तो उस समय संसद में जब कानून को स्वीकृति दी जा रही थी, तो धारा 370 और 35A, इससे माननीय मुखर्जी सहमत नहीं थे। और संसद का वो भाषण, आपको भी कभी मौका मिले तो आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से निकलवा के उसको पढ़ें। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस भारत माता के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, और कुछ लोगों की गलती के कारण उसके टुकड़े हो गए, भारत माता का धड़ अलग कर दिया, पैर अलग कर दिए, फिर भी जो हिस्सा बचा है, उस हिस्से के अंदर भी कश्मीर जैसा प्रांत, उस प्रांत के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का नाम देना, वहाँ अलग से झंडा अपना होना, भारत के ध्वज के अतिरिक्त वहाँ का झंडा होना, और वहाँ का अपना विधान होना, ये भारत के लिए उचित नहीं है। भारत अखंड भारत बनना चाहिए। जैसा भारत स्वतंत्र हुआ है, उस भारत में किसी प्रकार का दूसरा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें धारा 35A और 370 में प्रावधान किया गया था कि कश्मीर के बाहर से, जम्मू कश्मीर के बाहर से, भारत से किसी हिस्से से भी कोई व्यक्ति आएगा, उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। वो वहाँ जमीन नहीं खरीद पाएगा। और यहाँ से बाहर की कोई बेटी अगर वहाँ विवाह कराती है, या वहाँ का लड़का कोई बाहर की बेटी से विवाह करता है, तो उसकी संतान को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। पंचायत राज का कोई नाम ही नहीं था, ना जिला परिषद के चुनाव, ना पंचायत समिति के चुनाव, ना पंचायत के चुनाव।
आरक्षण नाम की चीज वहां दी नहीं गई। तो मुखर्जी ने कहा कि जब पूरे देश में आरक्षण लागू है तो कश्मीर में क्यों नहीं, पूरे देश में पंचायत राज लागू है कश्मीर में क्यों नहीं। तो इन बहुत से बिंदुओं के ऊपर उनका विरोध हुआ और उन्होंने उद्योग मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके वो निकल पड़े कि मैं तुम्हारी धारा 370 जो ये प्रावधान करती कि बिना परमिशन के एंट्री नहीं हो सकती, मैं तोड़ूंगा उसको। और वो अपने कुछ साथियों के साथ में निकले और वहाँ कश्मीर में जो ही एंट्री की, जम्मू में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया और इन परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनका जेल में निधन हुआ। आज तक उसकी जांच नहीं हुई। 4 घटनाएं इस प्रकार की घटित हुई हैं जो कांग्रेस ये कहती है कि हम निष्पक्ष काम करते हैं। सुभाष जी की मौत की कभी भी जांच नहीं हुई, नेताजी सुभाष चंद्र की। लाल बहादुर शास्त्री की मौत की जांच नहीं हुई। दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत की जांच नहीं हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच नहीं हुई। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक 52 साल का नौजवान, और ऐसा नौजवान जो बिल्कुल स्वस्थ था, जब उनको जेल में लिया गया, बाकायदा डॉक्टरी जांच हुई, वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, उनको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन थोड़े दिन में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने जो दर्शन दिया था एकत्व का, कि सारा भारत एक हो, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नारा देते थे कि हमारा कश्मीर हमारा है। धारा 370 जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हटी, 35 से हटी, आज वहाँ पंचायतों के चुनाव हुए, वहाँ सरपंच बने, वहाँ प्रधान बने, वहाँ प्रमुख बने, वहाँ सदस्य बने, और पहली बार कश्मीर के लोगों ने पंचायत राज का मजा चखा। पहली बार कश्मीर के पिछड़े लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला, ओबीसी को आरक्षण का अधिकार मिला, SC ST को आरक्षण का अधिकार मिला। अब कांग्रेस ये कहती है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं, राहुल गांधी जी किताब लिए घूमते रहते हैं संविधान की जगह जगह, तो उन लोगों के अधिकारों का क्या हुआ जिनको आरक्षण नहीं मिला? कितने 75 साल लगातार वो लोग दुख झेलते रहे, अधिकारों के से वंचित रहे। कश्मीर के कितने लोग सर्विस में होते, कश्मीर के कितने लोग होते। तो इसलिए हमने तय किया कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान था वो किस लिए हुआ, ये विषय हम लोगों के सामने रखें। और आपातकाल में मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पत्रकार साथी हैं, जितनी यातनाएं पत्रकारों ने झेली आपातकाल में, शायद राजनीतिक लोगों ने वो यातनाएं नहीं झेली होंगी। मैं तो खुद भुगत भोगी उसका। यानी कि इंदिरा जी ने अपने इलेक्शन में एक सरकारी कर्मचारी को एजेंट बना दिया। राजनारायण जी ने कोर्ट में अपील की, उनकी अपील स्वीकार हुई, और फिर ये तय हो गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि इंदिरा जी ने सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा के चुनाव लड़ा, इसलिए चुनाव को अवैध घोषित करते हैं। ये करते ही 25 जून 1975 को 24 जून को शनिवार के दिन पार्लियामेंट बुलाया गया और रोक लगा दी थी 6 साल के लिए कि 6 साल इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि विधानसभाओं का लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, 5 साल की बजाय 6 साल कर दिया। सबके अधिकार छीन लिए गए, न्यायालय की शक्तियां सीमित कर दी गई, और प्रेस पर सेंसर बिठा दिया गया। प्रत्येक अखबार पर एक अधिकारी बिठा दिया कि यह अधिकारी पहले देखेगा और फिर न्यूज छपेगी। और उस समय आपको पता है टंकण अक्षरों का होता था, तो देखते थे फिर कहते थे ये ऐसा निकाल दो। तो आजकल कंप्यूटर की तरह तो था नहीं भाई, चलो उसको इकट्ठा कर दो। तो पेपर क्या करते थे, उसको यूं क्यों छाप देते थे निकाले हुए को। तो पब्लिक में तो मैसेज चला ही जाता था कि भाई ये न्यूज़ कोई गलत थी, सरकार के खिलाफ थी। सबसे ज़्यादा चुनी हुई सरकारों को 90 से अधिक बार कांग्रेस ने गिराया। सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस ने किए, और बिना किसी बात के किए। सरकार गिरानी है, संशोधन कर लो, आपातकाल लगाना है, संशोधन कर लो। तो ये हमारा कहने का था कि
आपातकाल में जो अत्याचार किए गए, ऑपरेशन कर दिए गए, 28 का नहीं देखा, 18 का नहीं देखा, 88 का नहीं देखा, टारगेट दे दिया अधिकारियों को, तेरे को 1 महीने के अंदर 100 ऑपरेशन करने हैं, तो 18 साल के बच्चों के ऑपरेशन कर दिए। बूढ़े आदमी 80 साल के आंकड़े पूरे करने के लिए उनके ऑपरेशन कर दिए गए। तो ये अत्याचार हुए। तो ये जो संविधान की बात करते हैं, इसलिए हमने मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ा। कांग्रेस के जो अत्याचार हैं, संविधान की जो अवहेलना इन लोगों ने की है, संविधान की धज्जी उड़ाई है, इसका जो चिट्ठा है वो पब्लिक तक जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रेस ने बहुत कष्ट झेले। वीर अर्जुन अखबार किसी समय में, पुराने पत्रकार बैठे उनको पता होगा, वीर अर्जुन अखबार किसी समय में सबसे अच्छा अखबार होता था। उसके ऑफिस को सीज गया, उसके संपादक को जेल में डाला गया, और वो उस व्यक्ति का चालू किया अखबार था, स्वामी श्रद्धानंद, जो शहीद हुए 1926 में। उनका एक बेटा इंग्लैंड चला गया, वो शहीद हुआ, और दूसरा बेटा इंद्र विद्या वाचस्पति जिसने इस अखबार को शुरू किया, उसके बेटे को जेल में डाल दिया गया, अखबार को बंद कर दिया गया। कितने सारे अखबारों को ख़त्म किया गया। उसमें समाचार पत्र ही थे, टीवी और ये चैनल दूसरे थे नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने कोई चीज़ों को हम आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समाज तक पहुँचाएं। ये मान लो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई अपने इस पे अभियान वगैरह भी पार्टी चलाएगी। 6 जुलाई तक, 6 जुलाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। 23 जून उनका बलिदान दिवस है। 23 जून से 6 जुलाई तक हम इन दोनों विषयों को लेकर के हमारे बूथ लेवल तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, और बताएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश की विकास में और लोकतंत्र की रक्षा में कितना बड़ा योगदान रहा है। अपना जीवन खपा दिया, और आपातकाल में किस प्रकार की यातनाएं हमारे लोगों ने, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, शायद आपको घटना का पता नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण की शादी तय हो गई और गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। अपनी पत्नी को कहा कि देख मैं जेल जाऊंगा, फेरे होते ही जेल पुलिस उठा लेगी, साथ रहना हो तो बताओ। दोनों ने अग्नि के समक्ष फेरों पर खड़े होकर तय कर लिया, हम गिरफ्त नहीं भोगेंगे, हम देश की आज़ादी के लिए। उस आदमी को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों को, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, जो मजदूरों के लिए जिस आदमी सारी जिंदगी खपा दी, टायर की चप्पल पहने उस व्यक्ति को मैंने देखा। तो ऐसे ऐसे लोगों को, बाबू जगजीवन राम, अब ये बात तो करते हैं दलितों की, बाबू जगजीवन राम सबसे बड़े दलित नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस सबसे बड़े मजदूरों के नेता थे, उनको जेल में ठूस दिया, जो भी बोला उसको जेल में ठूस दिया। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, उनको जेल में डाल दिया। तो इसलिए हमने तय किया है कि 6 जुलाई तक हम इस अभियान को आम आदमी तक पहुंचाएं। मीडिया के लिए तो आज आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।